आज हमारा पहला चैप्टर है। हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो नया प्रोजेक्ट को सेटअप कैसे करेंगे इसके अंदर है मैं आपको बताऊंगा। तो नया प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए आप यहां से स्टार्ट ड्राइंग के अंदर मतलब क्या है कि यहां से भी गेट स्टार्टेड लिखा है तो ये बाय डिफॉल्ट मतलब क्या है कि ऑटोकैड आर्किटेक्चर का है। तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहां से देखो एक प्रोजेक्ट ब्राउजर है, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और एक दूसरा इसमें देखो न्यू के अंदर आएंगे तो आते ही आता है प्रोजेक्ट, ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो तीनों जगह से कहीं से भी आपकी इच्छा हो वहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो इस प्रोजेक्ट को। तो मैं ज्यादा आपको परफेक्ट करूंगा क्योंकि ऑटोकैड की आर्किटेक्चर की बाई डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे न्यू के अंदर आइए और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। आपका नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के लिए हो गया। ये मेरा पहले का बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। इसके अंदर मतलब क्या है कि यही बाई डिफॉल्ट दिखा रहा है। इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, अब इस पे मतलब क्या है कि राइट लेफ्ट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमको एक ऑप्शन आता है, देखो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि एक ऑप्शन आ जाता है हमारे पास में। और यहाँ पे देखो ये एक है, इसके ऊपर हम करेंगे तो यहाँ पे भी इसको ओपन करने के लिए हमको देता है या न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए ऑप्शन देता है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। अगर हम यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, आ गया। अब कुछ नहीं है इसके अंदर, समझा। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, दोबारा आप चाहे तो यहाँ से कर लो और चाहे तो यहाँ से क्या है कि ये प्रोजेक्ट के जो ब्राउजर है इसके अंदर आप चले जाइए। तो मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ, देखो आपके सामने एक ये अभी हो। अब ये एक फोल्डर है। अब ये फोल्डर है, इस फोल्डर पे क्लिक करके ऐसा करेंगे तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं इसको, या इसको ओपन कर सकते हैं, आप मर्जी जैसे भी। अब ये एक प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, ये तो फोल्डर है प्रोजेक्ट का, ये प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है। इस प्रोजेक्ट को हम चाहें तो यहाँ से मतलब क्या है कि इसको न्यू प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का नेम मतलब रीनेम भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वही मिलेगा इसके अंदर। तो बेटर है कि हम क्या करेंगे कि अभी हमारा नया फोल्डर ही स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो नया फोल्डर स्टार्ट करेंगे तो हम इस नया फोल्डर का एक नाम देना पड़ेगा हमको। तो इसके लिए हमको क्रिएट न्यू करना पड़ेगा। क्रिएट न्यू करने के लिए हमको इसमें लेना पड़ेगा, इसमें हम लोग करते हैं कि आवर हाउस नाम से दे देते हैं नेम, ओके। और आप चाहे तो उसमें देते हैं हाउस G+1 का नाम देते हैं हम। अब ये इसमें फोल्डर बन चुका है। अब देखो ये फोल्डर का नाम आ गया। इस फोल्डर को डबल क्लिक करो, यहाँ पे ये हो गया, आपके सामने ये तैयार है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आप ऐसा करोगे तो ये आपको मिल जाएगा पहले से, यहाँ पे ये पहले से मिल जाएगा आपको। तो इसी के अंदर आप क्लिक कर दो, बस हो गया। अभी यहाँ से हमारा एक फोल्डर बन गया, हमारा पूरा प्रोजेक्ट है ना इसी के अंदर मतलब सेव होगा, जिसका नाम है ये। अब यहाँ से हम आपको देखो इसके अंदर बोलता है न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। तो अभी हम तो नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए जा रहे हैं तो इस पे हम क्लिक करना जरूरी है। ये नया प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट का हमको नाम देना है यहाँ पे, है ना। तो प्रोजेक्ट का नाम वही दो ताकि हम भूले नहीं। हाउस G+1 नाम दे देते हैं इसके अंदर, वापस वही G+1 नाम दे दिया। सॉरी, ये तो यहाँ पे नंबर देना है हमको, तो इसको कट करके यहाँ पे डालना है, ये नेम है। अब यहाँ पे नंबर देना है कि अब ये मार्च का महीना चल रहा है, मार्च 2024 ऐसा नंबर दे देते हैं ताकि हम लोगों को याद रहे इसमें। अब डिस्क्रिप्शन में आप कहीं कुछ भी लिख सकते हो कि ये घर कहाँ बनेगा, ये घर कितना फ्लोर का होगा, इसका क्लाइंट कौन होगा, और ये है। इसमें इंफॉर्मेशन मतलब क्या है कि डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि इसमें इंफॉर्मेशन देना है। तो मैं इसमें देता हूं दिस हाउस विल बी कंस्ट्रक्टेड इन रूरल एरिया ऑफ राजस्थान। ओके, ऐसा कुछ भी कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो आप। अब इसमें आपको क्या है कि ये क्रिएट जो
आपको नया क्रिएट करना टेम्पलेट, ये इसके अंदर आपको अनचेक ही रहने दीजिएगा, यहां से आप चेक मत कीजिएगा इसको हम आगे चेक करेंगे। और आप चाहो तो अभी यहां से भी कर सकते हो टेम्पलेट के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से इसको छोड़ो, आगे देखो इसमें ऑप्शन आएगा तो हम इसको यहां से ओके कर देते हैं। अब देखो इसका ये हमने हमारा हाउस G+1 का जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर लिया है। अब इसको हमको सिंपल ही क्लोज कर देना है। यहां से क्लोज करते ही देखो क्या है, नेविगेटर बार अपीयर हुई, ये देखो ये नया नया इसको देखो सब कुछ यही है, यहीं से हमको सब कुछ सेट करके चलना है। और ये देखो अपने आप यहाँ पे ओपन हो गया है। इसमें जो मैंने नाम दिया था वो प्रोजेक्ट का नाम भी आ गया है, नंबर भी आ गया है, उसका डिस्क्रिप्शन भी आ गया है। अब सपोज है कि ये अगर नहीं बाई चांस आपके यहाँ इंटरफेस के ऊपर ये नई अपीयरेंस होता है तो आप उसके लिए मतलब क्या है कि मत सोचने कहाँ मिलेगा। जैसे मैं इसको क्लोज कर दिया, क्लोज हो गया, अब गया, अब कहाँ से लाएं दोबारा, देखो सीधा सा सिंपल से वे देखो ये प्रोजेक्ट नेविगेटर, इस पर क्लिक कीजिएगा, वापस आ जाएगा, आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसको थोड़ा उठा के हम यहाँ कर लेते हैं। अब ये हो गया, लेकिन फिर भी हम ये प्रोजेक्ट पे है। अब इसके लिए हमको और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना का है टेम्पलेट वगैरह का, इसलिए इसी में अभी हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ छोटा दिख रहा है आपको एडिट प्रोजेक्ट, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने खुल के आता है जो हमने नंबर नाम डिस्क्रिप्शन दिया था वो तो इसके अंदर है ही। अब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको और करना है तो इसके अंदर मतलब ये कंसल्टेंट कौन होगा, क्लाइंट कौन होगा, इंजीनियर कौन होगा, साइट इंजीनियर कौन होगा, वो कुछ भी आप इसके अंदर मतलब दे सकते हो इंफॉर्मेशन मतलब प्रोजेक्ट के बारे में। तो जो रियल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसमें इंफॉर्मेशन थोड़ा देना पड़ता है। अब ये तो इसको तो आप जनरल को तो मतलब बिल्कुल छेड़िए मत बिल्कुल, क्योंकि हमने सेट कर लिया था इसके अंदर फोल्डर वगैरह हमारा। क्योंकि ये कहाँ से होगा, देखो इसमें देखो हमारी डी ड्राइव के अंदर हाउस में ये ऐसा ऐसा ये फोल्डर बनेगा, उसके अंदर ये प्रोजेक्ट का नाम होगा। अब आ जाइए ड्राइविंग सेटिंग में। ड्राइविंग सेटिंग के अंदर आपको क्या है कि ये नो है ना, इन तीनों को आपको यस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अक्सर रेफरेंस भी यूज करना है, उसके बिना तो हमारा प्रोजेक्ट सेट नहीं होगा, तो यस कर देने का है। अब उसमें हमारा सीट भी मैच करवाना जरूरी है, तो इसको भी यस कर दीजिए। फिर हमको क्या है कि ये प्रीफिक्स फाइल नेम वगैरह है, ये भी सब हमको मतलब क्या है कि मैच कराना पड़ेगा, इसलिए इसको भी यस कर दीजिए। ये तीनों में यस कर दीजिए, जस्ट ये हो गया। अब क्या है कि टेम्पलेट कौन सा यूज करोगे, इसके लिए आपको यहाँ पे देखो क्लिक करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक आपको ऑटोकैड का बाय डिफॉल्ट मतलब जो टेम्पलेट्स है वो इसके अंदर है। अब आपको कौन सा यूज करना का है, तो अब देखो मेरे हिसाब से तो देखो अभी हम इंपीरियल में काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि देखो ये मॉडल इंपीरियल CTB लिख रहा है और ये एक STB लिख रहा है, तो मेरे हिसाब से मैं ये CTB है ना मॉडल, ये यूज करेंगे हम लोग इसमें अभी। तो अभी इसको मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ, जस्ट ये हो गया। अब क्या है कि सीट के लिए भी एक टेम्पलेट चाहिए हमको। अब उसके लिए हमको यहाँ पे ये अच्छा ओ भाई डिफॉल्ट है, इसके अंदर मतलब क्या है कि ऑलरेडी सेट हो चुका है ये, है ना। तो अभी सी टेम्पलेट के लिए हमको बोल रहा है, तो ये मतलब कि क्यों नहीं करना है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट इसके अंदर मतलब क्या है कि सेम ऐसा कैसा ही है ना। ये इंपीरियल में देखो, ये देखो सेम ये इसके हमने जो दिया था वो इसके साथ में बराबर सेट हो गया है। अब ये हमारा इसके अंदर मतलब क्या है कि इस सीट को मतलब क्या है कि ये रखेगा। अब इसको हम आगे जाने के लिए एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के लिए हमारा प्रोजेक्ट जो स्टैंडर्ड है, प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड नहीं मान रहा है, डिसेबल मान रहा है, लेकिन हमको तो स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना है ना, ऑटोकैड आर्किटेक्चर के हिसाब से। तो हम इसको क्या है कि यहाँ पे जैसे कि क्लिक करेंगे तो हमारे पास में ये सब एक पॉपअप हो गया। तो हमको इसमें देखो ये स्लैब कार, ये स्टेयर कार, वाल कार, ये सब कुछ है ना हमको यूज करना है। इसके लिए तो हम जस्ट यहाँ पे आएंगे, ऊपर आके इसको क्या है कि एनाबल कर देंगे। यहाँ से जस्ट क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखो ये हमारा इसके अंदर इनेबल हो चुका है, ये भी सेट हो चुका है। ये ब्राउजर वगैरह में तो पहले से हम लोगों ने मतलब क्या है कि पूरा सेट कर लिया। अब आगे इससे आगे आपको मतलब क्या है ज्यादा इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जैसे हमने सेट किया था उसके हिसाब से हमारा सेट हो चुका है। और बाकी ऑप्शनल जो चीजें हैं वो उनको छोड़िए, एक बार हमको मतलब क्या है कि नहीं सेट करना है इसके लिए। तो अभी देखो ये यूजर नाम ये दूसरा नहीं है, हमको नहीं करना है, तो अभी जस्ट हम उसको यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में क्या बोलता है कि द पाथ ऑप्शन हैज बीन चेंज्ड
डू यू वांट कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल रेफरेंस टू यूज द रिलेवेंट पाथ, तो हमको इसको बोलेंगे यस, यहाँ पे यस कर दिया। अब ये क्या है कि हमारा प्रोजेक्ट वाला ये जो एक डायलॉग है यहाँ पे, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इससे नीचे आने का लेवल दिया। अब लेवल के लिए हमको क्या है कि हमारा फ्लोर के हिसाब से लेवल वगैरह सेट करना है। तो देखो इसमें बताऊंगा आपको, देखो ये है ना एडिट लेवल्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम जस्ट ही क्लिक करेंगे तो देखो ये एक हमारे पास में पॉपअप और आ गए हैं इसमें। तो अब इसके अंदर हमको सेट करना है, तो क्या करना है कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि नेम देने का, कौन सा लेवल पे काम करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम काम करते हैं तो हमको स्टार्ट कहाँ से करते हैं, फुटिंग से स्टार्ट करते हैं, फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको फाउंडेशन का इसके अंदर लेवल देना पड़ेगा। तो हम इसको पहले रीनेम कर देता हूं, तो मतलब हर कोई भी ही इसको जानेगा। तो हम क्या करेंगे, FD कर देता हूं, मतलब फाउंडेशन हो गया। अब इसका लेवल क्या है कि लेवल तो हम 0 में तो रखेंगे हमारा, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर रखेंगे ताकि हमारे कंफ्यूज न हो आगे लेवल के लिए। बाकी इसका भी 0 रख सकते हैं, लेकिन बाद में क्या है कि जितना डेप्थ फाउंडेशन का होगा उसके हिसाब से इसका लेवल चेंज होगा ग्राउंड फ्लोर का। तो आगे का फ्लोर हमको चेंज करने के लिए क्या है, एक दो भी स्टोरी बिल्डिंग में तो नहीं प्रॉब्लम होगा, लेकिन बड़ी स्टोरी बिल्डिंग में क्या है कि कंफ्यूजन ज्यादा होता है, इसलिए हम 0 में ग्राउंड फ्लोर रखेंगे। तो अभी फाउंडेशन लेवल मतलब हम क्या करते हैं कि 3 फीट नीचे से हमारा बिल्डिंग उठा के लेके आ रहा है सपोज है, तो हम इसमें क्या करेंगे -3 फीट इसके अंदर हम मतलब क्या है कि इसका लेवल दे देंगे फाउंडेशन का -3 फीट। अब बोलते हैं कि इसका हाइट, तो अभी क्या है कि हमारे फाउंडेशन से -3 दिया, सपोज 0 में हम मतलब हमारा ग्राउंड फ्लोर रख रहे हैं, तो यहाँ पे हम सीधा सा मतलब क्या करेंगे, इसमें 0 हो जाएगा अपना आप 3 फीट ऊपर चला जाएगा। तो अब इसके लिए बोलता ID बोल रहा है कि हमारा इसका फाउंडेशन का मतलब कोई भी ID आप अपने हिसाब से दे सकते हो। मैं सोचता हूँ वही FD यहाँ पे रख लो। और बाद में डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है तो यहाँ पे हम इस दे देते हैं कि फाउंडेशन नाम दे देते हैं। तो ये मतलब हमको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये हमारा फाउंडेशन का जो लेवल है वो हो गया। अब ये फाउंडेशन इस लेवल पे हम बनाएंगे। अब उसके बाद में हमको क्या करने के, यहाँ से क्रिएट ऐड लेवल है ना, ये ऐड एक लेवल और ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब ये देखो यहाँ से दिया है बाई डिफॉल्ट इसके अंदर मतलब ऐड हो गया है। क्यों गया है, देखो ये ऑटो एडजस्ट एलिवेशन लगाया हुआ है। अब इसके अंदर ये 0 है हमारा, है ना हाइट, और यहाँ से -3 था तो ये 0 था, तो ये यहाँ पे हमारा पहुंच गया। तो अब इसको क्या करेंगे, हम लेवल दे देंगे 0, ये हमने 0 दिया इसके अंदर। अब 0 देने के बाद में बोलता है कि अभी आप फ्लोर टू फ्लोर हाइट क्या रखेंगे, कि हमारा ग्राउंड फ्लोर का जो है हाइट है वो ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर में पहुंचेंगे तब तक कहाँ हो गया। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, 10 फीट का हाइट इसके अंदर लगा देते हैं। ये हो गया। अब इसका ID पूछ रहा है तो हम इसको ग्राउंड फ्लोर है तो GF बोल देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन के लिए है तो हम इसको सीधा ही लिख देते हैं ग्राउंड फ्लोर, ये हो गया। अब ये हमारा इसके अंदर मतलब क्या है कि फाउंडेशन लेवल हो गया, ग्राउंड फ्लोर। अब इसके अंदर देखो ये हमको चेंज करना पड़ेगा ना, GF ग्राउंड फ्लोर। अब ग्राउंड फ्लोर लेवल हो गया। अब इसके ऊपर एक फ्लोर हम और बनाना चाह रहे हैं, मतलब हम G+1 स्टोरी का बिल्डिंग बना रहे हैं, तो इसमें हमको यहाँ पे एक और लेवल ऐड करना पड़ेगा। अब ये लेवल ऐड करेंगे, यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूंगा आप देख लेने का इसके अंदर अपना। आप देखो क्या किया कि ये 10 फीट मैंने हाइट दी, यहाँ से 0 था, ये 10 फीट दिया था। ये देखो यहाँ पे ऑटो एडजस्ट है ना, इसीलिए इसने एलिवेशन सेट कर लिया। यहाँ से 10 फीट, तो फिर बाद में दूसरा फ्लोर आ जाएगा 10 फीट से स्टार्ट होगा। अब उसके ऊपर हाइट मतलब क्या है 10 फीट। आप ऊपर जाते जैसे जैसे फ्लोर क्रिएट करते जाओगे, यहाँ पे हाइट देते जाओगे, ये लेवल अपना आप ये एडजस्ट करता जाएगा। अब इसमें हमको इसको ID देनी है FF फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ पे आपको लिख देना है फर्स्ट फ्लोर, ये हो गया। अब ये हमारा लेवल मतलब हमने सेट कर लिया, क्योंकि हमारा G+1 फ्लोर का हाउस है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि पहला और दूसरा फ्लोर का हाइट और लेवल हमने सेट कर लिया है। हाइट 10-10 फीट का रहेगा, और ये पहला 0 लेवल रहेगा, फिर दूसरा रहेगा फर्स्ट फ्लोर पे। अब इसके आगे कुछ नहीं करना है, हम इसको यहाँ से जस्ट एक ओके कर देने का है। तो अब देखो इसके अंदर यू हैव मेड चेंजेस टू द प्रोजेक्ट दैट में अफेक्ट एग्जिस्टिंग व्यूज।
डू यू विश टू जनरेट रीजनरेट द ऑल व्यू इन दिस प्रोजेक्ट? तो बस यस को यस कर दीजिए, क्योंकि हमने जो सेट किया हमको तो वही चाहिए लेवल्स, हम इसको यस कर दिया। अब देखने का आपके सामने लेवल क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे ये लेवल हो गया, मतलब ये हमारा फाउंडेशन का हो गया, ये ग्राउंड फ्लोर का हो गया और ये फर्स्ट फ्लोर का हो गया। अभी ये G+1 स्टोरी हाउस के लिए या बिल्डिंग के लिए हमने ये लेवल सेट कर लिया है। आपकी जितनी बड़ी स्टोरी बिल्डिंग होगी, 5 फ्लोर 4 फ्लोर 3 फ्लोर, उसमें सेट करती जाइए। यह तरीका इसके अंदर है लेवल एडजस्ट करने। अब इस प्रोजेक्ट का, ये है ना करंट प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का तो यहां से अभी काम हो चुका है ना, लेकिन इसके अंदर थोड़ा और एक दो चीज है। कैसे है? एक चीज ये है, ये देखो डिविजन्स है। अब डिविजन्स का मतलब क्या होता है? डिविजन्स का मतलब है जो इसके अंदर हमको और ऐड करना। डिविजन्स का जैसे क्या है कि आप मतलब अलग से जैसे कार पार्क बना रहे हो या गैरेज बना रहे हो, वो एक डिवीजन बन गया। एक मतलब इसके चारों तरफ हम जो बाउंड्री वॉल बनाएंगे उसके साथ में वो भी इसके साथ में हो, एक मतलब बन गया। एक डिवीजन जैसे क्या है लैंडस्केपिंग हम लोग जो करते हैं वो भी इसके अंदर बन गया। ये सब मतलब क्या है कि इसके अंदर अंदर ये डिविजन्स अलग अलग डिविजन्स बनेंगे। जैसे क्या है, कहीं सेफ्टी का टैंक बनाना है, वो दूर दूर इधर उधर बनाना पड़ेंगे उसी प्रॉपर्टी के अंदर, वो सब डिवीजन इसके अंदर सेट करेंगे। लेकिन अभी तो हम तो हमारा बिल्डिंग का ही कर रहे हैं, तो इसके अंदर मैं करता हूं ये। तो अभी इसमें मैं इसका नाम एक यहां पे नेम देने के लिए बोल रहा है ये, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूं, मेन बिल्डिंग ही कर देता हूं, मेन बिल्डिंग। अब ये मेन बिल्डिंग का एरिया हुआ हमारा। अब इसमें इसका कोई भी है कोड नाम दे देते हैं, MB मतलब मेन बिल्डिंग। MB वो समझ नहीं रहा तो मोबाइल में मिलता है, लेकिन ये मैंने यहाँ पे इस पे कर दिया। अब डिस्क्रिप्शन क्या है इसके अंदर, हम क्या करेंगे, बिल्डिंग एरिया, बस ये हमने इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब इसके अंदर चाहो तो आप मतलब क्या है कि दूसरा ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं तो फिलहाल इतना ही, क्योंकि इसके अंदर हमारा बाउंड्री वॉल और जो गराज वगैरह है वो हम फिलहाल ऐड नहीं करना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट में। आगे देखते हैं, चलते चलते कुछ ऐसा टॉपिक्स आएंगे तो हम इसमें ऐड बाद में भी कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं गैप भी है, क्योंकि प्रोजेक्ट हम जब भी हमारा ये ओपन करेंगे करके इसमें हम डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही रहने दो। तो ओके किया मैंने। अब ये भी इसके अंदर हो गया, ये भी आगे जाके सब शो होगा। सब बहुत मतलब क्या है कि ये अलग अलग चीजें हैं। अब ये अभी तक प्रोजेक्ट है ना पूरा रिलेटेड से इससे सिस्टम हुआ है। अब यानी कि प्रोजेक्ट का पूरा काम हो गया। अभी कंस्ट्रक्शन करने के लिए आएंगे, तब जाके इसके अंदर हम जो ये यहां पे क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर दो चीज मिल रही है आपको, कंस्ट्रक्शन और एलिमेंट्स। तो कंस्ट्रक्शन तो क्या है कि हम जो हमारे लेवल्स जो बनाए हैं, तीनों लेवल्स, वो तो होंगे हमारे कंस्ट्रक्शन के अंदर, और उसके बाद में एलिमेंट्स होंगे, वो मैं आपको अभी बता देता हूं क्या आएगा। तो पहले सबसे पहले हम क्या करें, कंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया। कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे न्यू में आएंगे, न्यू में आए कैटेगरी नहीं बनाएंगे, कैटेगरी तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन है हमारा। तो अभी ये एक कंस्ट्रक्शन, न्यू कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया था, फाउंडेशन। तो फाउंडेशन का हम इसके अंदर ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके फाउंडेशन डिस्क्रिप्शन में आप दे तो देना है, तो नहीं तो इसका इतना ज्यादा महत्व नहीं है, नाम से ही रहेगा। अब इसमें फाउंडेशन का देखो, आपको फाउंडेशन देखो, इसके अंदर ये डिवीजन है ना जो हमने मेन बिल्डिंग वाला किया था, उसी डिवीजन के अंदर देखो मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे कार पार्क वगैरह वगैरह करते तो वो डिवीजन अलग मिल जाते हैं हम लोगों को। अब इसको थोड़ा सा क्या है कि हम बड़ा कर लेते हैं, देखने में थोड़ा इजी रहेगा। अब देखो, अब इसके अंदर सबसे पहले फाउंडेशन के अंदर, फाउंडेशन को यहां पे देखो, ये फाउंडेशन बता रहा है हमारा, ऐसा कर लो, इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो देखो अच्छी तरह देखने लगा। फाउंडेशन को क्लिक कर दो, ये फाउंडेशन है हमारा। अब वो लेवल के हिसाब से फाउंडेशन हो जाएगा। अब क्या है कि ये देखो यहां से अनचेक रहने देने का, एक बार आप चाहो तो कर सकते हो चेक, तुरंत ड्राइंग ओपन हो जाएगा, लेकिन हम ओपन नहीं करना चाह रहे हैं।
एक बार पूरा सेट कर लेते हैं। तो देखो फाउंडेशन के अंदर हम इसमें मैं ओके करूंगा तो हमारा फाउंडेशन है, ये कंस्ट्रक्शन एक सेट हो गया। देखो फाउंडेशन हो गया। अब दूसरा हम इसमें दोबारा कंस्ट्रक्शन पे ही क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके और न्यू कंस्ट्रक्शन यहां पे हम लेके आएंगे। अब फाउंडेशन हो गया। अब ये हमारा ग्राउंड फ्लोर आएगा, इसके बाद उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर आ गया। अब ये ग्राउंड फ्लोर आ गया। अब ग्राउंड फ्लोर के लिए लेवल हमको कौन सा कंसिडर करना है, वो देखो ग्राउंड फ्लोर इसके अंदर दिया पहले से, क्योंकि हमने लेवल सेट किया उस टाइम नाम दिया था ना। अब इसको हम जस्ट चेक कर देते हैं। ये अभी ड्राइंग नहीं ओपन करना है इसलिए तो जस्ट क्लिक करेंगे। अभी देखो हमारा ग्राउंड फ्लोर भी यहाँ पे आ चुका है। फाउंडेशन ग्राउंड आ गया। अब फर्स्ट फ्लोर के लिए और चाहिए तो यहाँ पे हम फिर कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे, फिर यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए न्यू क्रिएट कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्लोर नाम करके इसका नाम दे देंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के लिए लेवल के लिए कहाँ कंसिडर होगा, ये लेवल जो हम पहले हमारा लेवल में दिया है। अब इसको हम चेक कर देंगे, इसको अनचेक ही रहने देंगे। अब इसको क्लिक करेंगे। अब देखो ये हमारा इसके अंदर सेट हो चुका है। फाउंडेशन भी बनाएंगे एक ड्राइंग का, एक ड्राइंग में हम ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे, एक में फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे। ये देखो पूरा सेट हो चुका है। अब ये तो क्या है चीजें वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसके बारे में समझाऊंगा। अभी क्या है कि एक एलिमेंट्स हो रहा है, इसमें पूरी चीजें होंगी। जैसे हम क्या है कि ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे तो वहां पे हम ग्रिड भी चाहिए, ग्रिड बनाएंगे, वो ग्रिड भी चाहिए। उसके बाद में हम हमारा बाथरूम का उसका बेडरूम के अंदर जो बेड वगैरह डालते हैं, किचन के अंदर जितना भी क्या है कि हम फ्रिज का दिखाते हैं, हमारा सिंक का दिखाते हैं, लेबोरेटरी का दिखाते हैं, ये सब कुछ है ना, वो सब इसी के अंदर हम अलग अलग ही मतलब क्या सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर एक न्यू क्रिएट के अंदर कर देता हूं, एलिमेंट एक क्रिएट कर देता हूं। यहां पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्रिड, क्योंकि हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान बनाते हैं हम ग्रिड है ना, बनाना पड़ेगा ग्रिड लाइन। ये हो गया। अब इसमें जस्ट कुछ नहीं करने का, यहाँ पे आगे आपको जस्ट, क्योंकि इसमें लेवल वगैरह नहीं, लेवल वगैरह तो उसमें चली गई है हमारा फ्लोर लेवल में, इसको ओके कर देंगे। ये बन गया, एक चीज तो ग्रिड लाइन बन गया। अब इसमें आप चाहो तो और अलग चीज है, एक सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ग्रिड लेवल तो बन गया। अब क्या है कि हमारा फ्लोर और फाउंडेशन के नीचे बीच में जो है एक हम वाल और बनाते हैं ना, नीचे फाउंडेशन भर लिया और फ्लोर जहां से स्टार्टिंग से बीच में, तो अब उसका भी आप बना लेते हैं। तो मैं उसको बोलता हूँ शायद है, इसका नाम बोल देता हूं मैं सपोर्ट वाल कर देता हूं इसका नाम। ये सपोर्ट वाल कर दिया मैं। अब इसको जस्ट ओके कर देते हैं। अब ये बन गया। चलो स्पेलिंग थोड़ा है, नो प्रॉब्लम, हम समझ जाएंगे। ये इसके अंदर बन गया। अब दूसरा इसके साथ में हम मतलब क्या है कि और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे उसके बाद में हमारा जैसे वो आएगा, एक न्यू और कर लेते कैटेगरी एलिमेंट में, जैसे हमारा फ्लोर स्लैब आएगा, उसके लिए भी एक अलग से बना देता हूं। और आप चाहे तो एक में दो भी रख सकते हो या उससे ज्यादा भी रख सकते हो। तो अभी ये देखो फ्लोर स्लैब का एक एलिमेंट मैंने क्रिएट यहां पे कर दिया। अब इसके अंदर हमारा जो फिक्सर्स वगैरह हैं वो सब है, फर्नीचर का वो सब आगे, इसमें प्लम्बिंग का भी है, इलेक्ट्रिकल का भी है, सीलिंग्स का भी है, वो सब इसके अंदर हम लोग ऐसे ही ऐड करेंगे, वो सब एलिमेंट में आए। अब काम कैसा करना है उसके लिए देख तो बताते हैं मैं। जैसे क्या फाउंडेशन है हमारा, ये फाउंडेशन वाला, जैसे सबसे पहले हम फाउंडेशन बाद में क्रिएट करें, सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर करेंगे, लेकिन हम ड्राइंग ओपन करते हैं। देखो फाउंडेशन का, इसके लिए इस पे क्लिक किया, फिर मैं राइट क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे ओपन करूंगा। देखो यहाँ पे एक ड्राइंग ओपन हो गया अपना आप। देखो हमारा प्रोजेक्ट का नंबर आ गया है, उस प्रोजेक्ट के अंदर ये फाउंडेशन होगा। अब दूसरा ग्राउंड फ्लोर, इसको ओपन करूंगा, इसके ओपन करते हैं आप देख लेंगे हमारा प्रोजेक्ट का नंबर आ गया। नंबर के बाद में ये हमारा ड्राइंग इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर बनाना ये आ गया। अब इसके अंदर देखो फर्स्ट फ्लोर के अंदर मतलब क्या है कि ये ओपन करूंगा, ये हमारा देखो इसके अंदर प्रोजेक्ट के नंबर के हिसाब से फर्स्ट फ्लोर आ गया। अब देखने का यहाँ पे ग्रिड लाइन भी है। अब इसको भी ऐसे ओपन करना है। देखो इसको ओपन करेंगे यहां से ऐसा ही। अब देखो ये ग्रिड लाइन आ गया। अब इसके अंदर वो जो वाल बनेगी उसके लिए भी देखो ओपन कर दिया मैंने ड्राइंग, और ये भी मैंने ओपन कर दिया। अब ये देखो कितना ड्राइंग से, अब जिसमें क्या है कि अब ये पहला वाला एक नया था, इसको तो हम क्लोज कर दिए, इसका कोई जरूरत ही नहीं है।
अब जैसे क्या है कि हमको फाउंडेशन लेवल में काम करना है, तो देखो ये इसको ओपन करके क्लिक करके इस ड्राइंग में हम फाउंडेशन का काम करेंगे। और जो ग्राउंड फ्लोर है हमारा, फ्लोर प्लान कैसा होगा वो सब पूरा इसी के अंदर बनाएंगे। और ये फर्स्ट फ्लोर कैसा होगा इसके अंदर, ये सब इसकी ये जैसा जैसा है इसके अंदर काम करेंगे। बाद में सब कब से कंबाइन होंगे एक साथ में, कैसे व्यूज मतलब बनेंगे वो सब देखो आगे व्यू भी होगा। उसके बाद में मतलब सीट कैसे निकलेगी, कैसे हम सीट बनाएंगे वो भी सब इसके अंदर होगा। लेकिन मोस्टली जो जो दो पार्ट है वो है, इसको हम कवरेज कर रहे हैं। तो अभी देखो आपने मैं प्रोजेक्ट पूरा सेटअप करने के लिए मैं बता दिया।